अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होती है, ठीक है। और ये जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं इनको एक नंबर असाइन होता है जिसको आप मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, और वो जो मेमोरी एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है। तो ये जो पॉइंटर्स होते हैं ये उस हेक्साडेसिमल वैल्यू को, जिसको आप मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ओके, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप एक वेरिएबल इंट ए डिक्लेयर करा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप ए में एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं कोई भी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें, जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया तो उसे मेमोरी में एक स्पेस असाइन होगी। अब वो मेमोरी में किसी भी जगह जहाँ पे भी उसको स्पेस अवेलेबल होगी वो वाली मेमोरी उसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब उस मेमोरी का ये एक एड्रेस है जो कि हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है, और ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और उस वेरिएबल का नेम है ए, ठीक है। और उसके अंदर वैल्यू जो आपने स्टोर कराई है वो है 17। तो जो 17 वैल्यू है वो इस वाली लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे आके सेव हो जाएगी। अब अगर आपने इस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप सिंपल क्या लिखते हैं, आप सी आउट करा देते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, और आगे आप सिंपल उस वेरिएबल का नेम लिख के उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, अब अगर यही वाला इसी वेरिएबल का मैंने एड्रेस डिस्प्ले कराना हो तो मैं एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करूँगी, जिसको आप रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। उसको आप कैसे प्रिंट कराएंगे, सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज, ठीक है। ये जो आपका एंड ऑपरेटर होता है ये आपने उस वेरिएबल नेम के साथ लिखना होता है, तो ये आपको इस वेरिएबल का जो है वो एड्रेस शो करा देगा, ठीक है। इसको आप एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज 17, एड्रेस ऑफ ए इज, ये देखें ये कोई एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है जो कि उस लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पे हमारे पास ए सेव हुआ है, ए की वैल्यू सेव हुई है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आपके पास ये वाले मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स का सिंटैक्स आप देखें तो सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी होती है। डाटा टाइप कौन सी होती है? ये डाटा टाइप वही होगी जिस वेरिएबल का आपने एड्रेस स्टोर कराना है, उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वही आपके पॉइंटर की डाटा टाइप होगी। उसके बाद आपने वेरिएबल नेम के साथ ये स्टैरिक लिखना होता है, जो कि हमें बताता है कि ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि पॉइंटर वेरिएबल है, वो आप ये इस स्टैरिक से शो कराते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम वेरिएबल ले लेते हैं ए, ठीक है, और उसमें मैंने कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी है। अब मैं एक पॉइंटर वेरिएबल ले रही हूँ, उसकी मैं डाटा टाइप इंट ही रखूँगी क्योंकि मैंने उसमें इंटीजर वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर कराना है, ठीक है। तो उसमें हमें पता है हम स्टैरिक लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ptr, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा दिए, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल स्टैरिक के साथ आपने डिक्लेयर कराना है। अब इनिशियलाइजेशन कैसे होगी? अब इसमें आपको पता है आपने मेमोरी एड्रेस स्टोर कराना है, तो वो मेमोरी एड्रेस हम एड्रेस ऑपरेटर के साथ स्टोर कराएंगे एंड ए। जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि ये जो है ये आपके मेमोरी एड्रेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने मेमोरी एड्रेस किस में स्टोर करा दिया? ptr में। अब आप बेशक इसको रन करके देखें, सी आउट ptr, ठीक है। हम सिंपल ptr जो है वो प्रिंट करा रहे हैं, तो ये देखें ये हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस प्रिंट होके आ गया जो कि किसका मेमोरी एड्रेस है? इस ए वेरिएबल का, ठीक है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। Write a program that inputs a number in an integer variable. It stores the address of the variable in a pointer and displays the value and address of that variable. अच्छा, अब ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट हमने किया ही हुआ है, इसे दोबारा से लिख लेते हैं। इसमें यूज़र से वैल्यू लेनी है। इनपुट्स अ नंबर,
इन एन इंटीजर वेरिएबल, और उसके बाद उस वेरिएबल का एड्रेस आपने पॉइंटर में स्टोर कराना है, उसकी वैल्यू भी प्रिंट करानी है और एड्रेस भी, ठीक है। तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं, इसकी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं, एंटर नंबर, ठीक है, और आपने सी इन करा लिया यूजर से नंबर। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने इस जो नंबर है वेरिएबल उसका एड्रेस स्टोर कराना है एक पॉइंटर वेरिएबल में। हम ऊपर एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर करा देते हैं जिसकी डाटा टाइप इंट ही होगी, इंट स्टैटिक ptr, ठीक है। अब हम इस ptr में नम का एड्रेस स्टोर करा देंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर, या जिसको आप एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, नम। अच्छा, अब हमने वैल्यू प्रिंट करानी है, सी आउट वैल्यू ऑफ नम इज, और ये हमने नंबर को प्रिंट करा दिया, इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट, सी आउट एड्रेस ऑफ नम इज, अब यहाँ पे हम ये जो ptr है जिसमें हमने num का एड्रेस स्टोर कराया है वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर रही हूँ 7, वैल्यू ऑफ num इज 7, एड्रेस ऑफ num इज, ये हमें इसका एड्रेस शो हो गया। अच्छा, सेम चीज़ आप यहाँ पे ये जो आपने ptr को जैसे, क्योंकि ptr में आपके पास मेमोरी एड्रेस सेव है, अगर यहाँ पे आप यही एंड नम लिखेंगे तो भी आपको बिल्कुल यही आउटपुट मिलेगी, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर भी आपके एड्रेस को ही प्रिंट करा रही है, देखें, ठीक है। यहाँ पे हमें इसी तरह मेमोरी एड्रेस शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसको आप कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है कि आप जो वेरिएबल है उसमें जो हमने वैल्यू स्टोर कराई होती है उसको पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कराते हैं। वो कैसे कराते हैं, अब यहाँ पे देखें, आप वैल्यू ऑफ नम इस वेरिएबल के नेम से आप वो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू वैल्यू प्रिंट करानी हो, यहाँ पे हम दोबारा ptr कर देते हैं, और अब हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम लिखेंगे स्टैटिक ptr। अब आप इस प्रोग्राम में देखें, जहाँ पे मैं एड्रेस प्रिंट करा रही हूँ वहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल ptr, क्योंकि मुझे पता है कि ptr में नम का एड्रेस स्टोर है, और जहाँ पे मैंने उस नम की वैल्यू प्रिंट करानी है वहाँ पे मैंने लिखा है स्टैटिक ptr। इसको आप डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। इसमें आप पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं या वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मैंने वैल्यू एंटर की 10, तो ये देखें वैल्यू ऑफ नम इज 10 एंड एड्रेस ऑफ नंबर इज, जो उसका मेमोरी एड्रेस है। अब ये देखें, ये जो 10 प्रिंट हो रहा है ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से प्रिंट कराया है, और उससे पहले मैंने स्टैटिक लिखा है, तो ये मुझे नम की वैल्यू प्रिंट कराएगा। और जब मैं खाली पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखूंगी तो वो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराएगा, ठीक है। यही चीज़ें दोबारा अगर आपने प्रिंट करानी हो, ठीक है, और वैल्यू ऑफ नम इज, देखें यहाँ पे सिंपल हम नाम कर लेते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अभी देखें, मैं वैल्यू भी 2 बार नंबर के प्रिंट करा रही हूँ, एड्रेस भी नंबर का 2 बार प्रिंट करा रही हूँ, लेकिन डिफरेंट वेज में। यहाँ पे मैंने सिंपल वेरिएबल के नेम से इसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, यहाँ पे मैंने वो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कराया है, यहाँ पे मैंने वैल्यू डी रेफरेंस ऑपरेटर से प्रिंट कराई है, ठीक है, जो कि मैं पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करा रही हूँ। और यहाँ पे एड्रेस मैंने जो यहाँ पे ptr एंड ptr नहीं आएगा, यहाँ पे एंड नम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एड्रेस ऑपरेटर के साथ मैं एड्रेस प्रिंट करा रही हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखें, 6 और ये देखें ये वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई 6 और ये मेमोरी एड्रेसेस। तो ये आपके पास डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप
वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं और उसका एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, पॉइंटर की आप डेटा टाइप हमेशा वही लिखते हैं जिस वेरिएबल का आपने एड्रेस स्टोर कराना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई फ्लोट नंबर है और उसमें कोई फ्लोट वैल्यू सेव है, तो अगर मैंने इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो मैं पॉइंटर की भी डेटा टाइप फ्लोट ही रखूँगी, ठीक है, और इसके अंदर मैं फिर इस नंबर का एड्रेस स्टोर करा दूँगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे भी कैरेक्टर आएगा। इसी तरह जो भी डेटा टाइप होगी वही आपके पॉइंटर की डेटा टाइप होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ है जिसमें आपके पास पॉइंटर की डेटा टाइप है वॉइड। अगर आप अपने पॉइंटर की डेटा टाइप वॉइड रखते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकती है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें इंटीजर डिफाइन करें या फ्लोट डिफाइन करें या कैरेक्टर डिफाइन करें, हमने वॉइड डिफाइन कर दिया है। अब ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक इंट ले लेती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मैं एक फ्लोट वैल्यू ले लेती हूँ और एक मैं कैरेक्टर वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहीं पे इन सब की इनिशियलाइजेशन भी करा दी है। अब सबसे पहले मैं ptr में इंटीजर वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराती हूँ एड्रेस ऑपरेटर के साथ, ठीक है, और मैं इसको सी आउट करा देती हूँ एड्रेस ऑफ n इज, इंटीजर कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, एड्रेस ऑफ int इज, तो यहाँ पे आप ptr को प्रिंट करा दें। नेक्स्ट अब मैं ptr में, उसी ptr में फ्लोट वाली वैल्यू का एड्रेस सेव करा देती हूँ। यहाँ पे फ्लोट का हमने कोई नेम नहीं दिया, इसको हम f कह देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एड्रेस ऑफ f जो है वो ptr में स्टोर करा दिया। अब मैं इसको सी आउट करा देती हूँ एड्रेस ऑफ फ्लोट इज, यहाँ पे आप अगेन ptr को प्रिंट करा दें। नेक्स्ट आप उसी ptr में स्टोर कराएं कैरेक्टर का एड्रेस और उसको सी आउट करा दें एड्रेस ऑफ कैरेक्टर इज और अगेन ptr, ठीक है। इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें आपने पॉइंटर जो है वो उसकी डेटा टाइप वॉइड रखी है। अब उसके अंदर सबसे पहले आप इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट आप उसी में फ्लोट का एड्रेस सेव करा रहे हैं और वो पिछले वाले एड्रेस को जाहिर है रिप्लेस कर देगा और आपने उसको यहाँ पे फ्लोट का एड्रेस प्रिंट करा लिया। उसके बाद आपने कैरेक्टर का एड्रेस उसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराया और उसको प्रिंट करा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं ताकि आउटपुट क्लियर आए। एंडल, ये देखें, ये इंटीजर वाली वैल्यू, इंटीजर वाले वेरिएबल का एड्रेस है, ये फ्लोट वाले वेरिएबल का एड्रेस है और ये हमारे पास कैरेक्टर वाले वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। तो वॉइड जब भी आप यूज़ करेंगे, आप कोई भी वेरिएबल का एड्रेस, किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, अब आप पॉइंटर्स को अरेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 एलिमेंट्स इन एन अरे एंड डिस्प्ले देम यूजिंग पॉइंटर्स। अब आपने एक अरे में 5 एलिमेंट्स लेने हैं और उसको, उसकी वैल्यूज़ आपने डिस्प्ले करानी है यूजिंग पॉइंटर्स। अच्छा, अरे में आपको पता है, आप पहले डेटा टाइप, उसके बाद अरे का नेम और उसके बाद उसका साइज, जो कि मैं 5 ले रही हूँ, ठीक है। अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल भी ले लेते हैं, उसकी डेटा टाइप इंट ही होगी, स्टैटिक, और यहाँ पे मैं एक पॉइंटर वेरिएबल ले रही हूँ। अच्छा, अब अरे में हमने इनपुट करानी है, हम लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट i equals to 0, i is less than 5, i प्लस प्लस, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन साइज तक जाता है। अच्छा, सीन हम करा लेते हैं अरे ऑफ i को।
यहाँ पे आप यूज़र से एंटर करा लें वैल्यूज़, एंटर 5 वैल्यूज़, ठीक है, उसे सी आउट करा दें, एंटर 5 वैल्यूज़, और यहाँ पे आपने यूज़र से 5 वैल्यूज़ इनपुट ले ली। अब आपने इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट आपको पता है अरे में कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन असाइन होती है, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, उन 5 वैल्यूज़ को कंसेक्टिव मेमोरी असाइन होगी। तो अगर हमें अरे की फर्स्ट वैल्यू का जो है वो एड्रेस मिल जाए, फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस मिल जाए, तो हम उसके बाकी भी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर में अरे का एड्रेस स्टोर करने के लिए आप ptr इक्वल्स टू अरे, ठीक है। यहाँ पे अरे का जो नेम होता है वो बेसिकली उसके फर्स्ट इंडेक्स के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अरे के नेम से हम अरे के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस ptr को असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप सिंपल वेरिएबल्स में लिखते हैं, क्योंकि अरे का नेम इटसेल्फ उसका मेमोरी एड्रेस ही होता है फर्स्ट इंडेक्स का। ओके, सो नाउ हम लूप लगाते हैं अगेन 0 से लेके 4 तक। अच्छा, अब आपने वैल्यूज प्रिंट करानी थी, अब आप सी आउट क्या कराएंगे, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे कुछ प्रिंट ना कराएं आप। अब आपने वैल्यूज प्रिंट करानी है तो आप क्या लिखेंगे, स्टैटिक ptr, एड्रेस प्रिंट नहीं कराना, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ptr में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। अब ptr में इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि एड्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है और वो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स के एड्रेस पे जा रहा है, और नेक्स्ट इंडेक्स के एड्रेस पे जा रहा है तो वहाँ से हमने उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो इस स्टैटिक ptr से प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। 5 वैल्यूज हमने एंटर करनी है, 3 4 5 6 7, और ये देखें 3 4 5 6 7 हमें प्रिंट होके है, और ये हमने किसके थ्रू प्रिंट कराई है, हमने पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराई है, ठीक है। और उसके हम मेमोरी एड्रेस में इंक्रीमेंट करते गए हैं तो वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता गया और वहाँ की वैल्यू उठा के प्रिंट करता गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंटर्स। ये बेसिक्स ऑफ पॉइंटर्स थे जो कि आज के सेशन में एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू।